मध्य प्रदेश के जंगलों में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग से सबसे ज्यादा प्रभाव बालाघाट के जंगलों में देखा जा रहा है, जहां कुछ दिनों से पहाड़ों और सघन वनों को आग ने अपनी लपेटे में लिया हुआ है, जो कि वन संपदा और वन प्राणियों के घातक साबित हो रही है। वहीं वन विभाग आग की लपटों से जंगलों को बचाने में नाकाम साबित हुआ है। बालाघाट से 15 किलोमीटर दूर ग्राम धापेवाड़ा के जंगल में इन दिनों सुलगती आग का तांडव मचा हुआ है, जो दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। हालांकि बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग की लपटें नजर आना आम बात हो गई हैं। लेकिन बालाघाट जिले के धापेवाड़ा, पंचेरा, मगरदर्रा और समनापुर वन क्षेत्रों व पहाड़ों पर जिस तरह आग फैली है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जंगल में वन्य प्राणी और वन संपदा पर तबाही दस्तक दे चुकी है। क्योंकि जंगलों में आग की लपटों से सनी ये तस्वीर इस बात की खुद गवाह है। ग्राउंड जीरो पर जंगल में जाकर हमारे संवाददाता हरीश लिलाहारे ने आगजनी की घटना के बीच न सिर्फ न्यूज कवरेज की, बल्कि यहां आग बुझाने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद है बालाघाट मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर समनापुर रोड पर। ये धापेवाड़ा का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार आग जो है बेकाबू होते जा रही है। हमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि होली पर्व के समय से जो है यहाँ पहाड़ियों पर आग लग रही है, जंगल पर आग लग रही है और जंगलों में इतनी आग बेकाबू हो गई है कि वन्य प्राणी जो है जंगलों को छोड़कर कहीं ग्रामीण अंचल में तो कहीं पर जो है सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर है। वन विभाग हालांकि प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वन विभाग का वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। यहाँ पर ऐसे जंगलों के जलने की कई निशानियाँ यहाँ पर हम देखते हुए आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर आग बड़े पैमाने पर लगी है। हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट को या ग्रामीणों को हम इसकी सूचना दें ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले एक हफ्ते से आग यहाँ पर कभी धापेवाड़ा के जंगल में, कभी पंचेरा के जंगल में, तो कभी जो है मगरदर्रा के जंगल में लगने की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा बताई जा रही है। अब देखना है कि ये आग कब बुझेगी और इस आग पर किस पूरी तरह काबू पाया जा सकता है या नहीं। बहरहाल वन विभाग पर ग्रामीणों की नज़रें टिकी हुई है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्हारे। आग से सराबोर जंगल और दम घोटने वाले धुएं से न सिर्फ वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, बल्कि वन प्राणियों की भी जान की भी शामत आ गई है। अंततः वन्य प्राणी अपनी जान बचाने को लेकर हलकान है, तो वहीं वन संपदा भी जलकर राख हो रही है। पहाड़ियों पर आग का ये मंजर और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। जंगलों में आग बुझाने को लेकर आम जनमानस में जागरूकता की कमी दिख रही है, तो वहीं आग से जंगलों की तबाही के लिए ग्रामीण खुद वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2 दिन पहले लगी, हमारा आना नहीं हुआ इधर, लेकिन अभी हम बाजार के माध्यम गए थे जरीरा, तो आग लगी, आप लोग मिल गए, इसलिए मैं सब पूछे। अभी इतनी जानकारी कल लगी, रात में लगी, मालूम नहीं। तो इससे क्या क्या नुकसान होगा अगर आग बढ़ती जाएगी तो? अब वो आग बढ़ती रहेगी तो यही नुकसान है, पेड़ पौधे गर्म होंगे, छोटे मोटे पेड़ जल जाएंगे। अच्छा। हाँ, कुछ जंगली जानवर होंगे वो इधर उधर भागेंगे। अच्छा, गांव की तरफ जाएंगे? यहाँ गांव की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में तो शिकार भी होगा फिर? हाँ, शिकार भी कर सकते हैं लोग, जिसको चांस मिल गया जल गया तो शिकार भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जंगल की जो है बहुत दयनीय स्थिति है और जंगल के साथ साथ जो वन्य प्राणी है, जंगल को कारपोरेशन ने जो कटाई है और जंगल कटा के कारपोरेशन ने सागुन का झाड़ लगाए, तो सागुन के झाड़ में होता क्या है, नीचे कोई खाने की चीज़ रहती नहीं, तो टोटल ही जंगली जानवर पूरे गांव में आ रहे हैं और वो शिकार हो रहे हैं। जो शिकारी होता है उनको एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिससे कि रोड में कहीं भी मिले जा रहे हैं आसानी से। ना फॉरेस्ट वाले उसको रोकथाम कर रहे हैं, ना कोई अधिकारी उसके लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो अभी जो आग लगी हुई है, धुआं भी दिखता होगा, रात्रि के समय आग भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो जानकारी के अनुसार बालाघाट मुख्यालय के आसपास के जंगलों और पहाड़ी के अलावा जिले भर में फैले पहाड़ों और वनों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमी वन्य जीव विशेषज्ञ चिंता में दिखाई दे रहे हैं, जो आग से वनों की दुर्दशा और वन प्राणियों की जान की दुहाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में इतनी बड़ी तादाद में आग लगना, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है और जांच का भी विषय है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर लगने वाली आग तो ये नहीं है, यह निश्चित है, क्योंकि अभी इतना अधिक तापमान नहीं बढ़ा है, रात को ठंडी हवाएं चलती है और हवाओं की गति भी इतनी अधिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बालाघाट का लगभग पूरा बालाघाट का जंगल आगों से घिरा हुआ समझ में आ रहा है, सूचनाएं मिल रही है और देखने पे दिख भी रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए
और दूसरा एक जो महुए का सीज़न है, इसमें बताते हैं कि महुआ बिनने वाले लोग इसमें आग लगाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे क्षेत्र देखा जहाँ दूर दूर तक कहीं महुए के पेड़ नहीं है, बावजूद उसके जंगल जो है वो धधक रहे हैं बुरी तरह से। तो बहुत बुरी हालत है और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो वन्य जीवों को हो रहा है। जंगल और पहाड़ियों से इन दिनों उठती आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से जंगलों में पशु पक्षी दम घुटने वाले माहौल से भागते हुए दिखाई दिए, तो वहीं वन संपदा और बेशकीमती लकड़ियां, पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि जंगल और पहाड़ियों में आग लगने का सिलसिला जारी है और कहीं कहीं आग बेकाबू हो जाती है। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी भी सीमित संसाधनों में अपने स्तर पर आगजनी की घटना से निपटने की बात कह रहे हैं। विभाग की तरफ से हमारे जितने कर्मचारी हैं और कर्मचारी का जो हमारे सेवक हैं, कुछ फायर वाचर हैं, ये सभी लोग आपस में मिलकर ही आग बुझाने पे काबू किया जाता है। साथ में हम लोगों की मदद के लिए गांव वालों की मदद करते हैं, जिससे हम लोग लगी हुई आग पर काबू पा रहे हैं। सर अभी कहाँ की सूचना अभी आप लोगों को ये तो पूरे वन मंडल में ही आपकी सूचनाएं आती हैं और जितने कर्मचारियों को भी हम लोग यहाँ सूचना देते हैं, कर्मचारियों को भी उनको जहाँ से भी सूचना मिलती है तो वो अपने साथ भी स्टाफ को रखकर और गाँव वालों को रखकर आग बुझाने में पूरी कोशिश करकर जितना तत्पर से कर सकते हैं उतनी तत्परता से इस पर कार्रवाई की जा रही है। एक और वन क्षेत्र आगजनी की बड़ी घटनाओं के चपेट में है, वहीं वन्य प्राणी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बालाघाट जिले का वन विभाग और यहाँ के अधिकारी महज औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि वन विभाग के पास कर्मचारियों की लंबी फौज है, तमाम संसाधन हैं, वन समितियां और श्रमिक हैं, फिर भी ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इन दिनों बेकाबू होती आग से वनों, पहाड़ियों और वन प्राणियों को बचाने में जिम्मेदार वन विभाग बेबसी दिखाई दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहारे की रिपोर्ट।